वेलकम टू श्री एकेडमी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस 2020-21। शुभ प्रभात। मैं नीलम त्रिपाठी आज एक नए विषय के साथ प्रस्तुत हूँ। वह विषय है रस। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रस के विषय में। बच्चों, आज हम रस के विषय में विचार करेंगे और यह जानेंगे कि रस किसे कहते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि रस किसे कहते हैं? यदि नहीं जानते तो भी कोई बात नहीं, आइए हम बताते हैं रस किसे कहते हैं। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। रस का संबंध सी धातु से माना गया है, जिसका अर्थ है जो बहता है, अर्थात जो भाव रूप में हृदय में बहता हो उसी को रस कहते हैं। रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है। बिना रस के काव्य तत्वहीन हो जाता है। भरत मुनि ने लिखा है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभाव तथा संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो आइए जानते हैं कि रसों के कितने अवयव या अंग होते हैं। तो रस के 4 अंग होते हैं: अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव, जो इस वीडियो में हम उसकी चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं अस्थायी भाव। अस्थायी भाव का मतलब है प्रधान भाव। प्रधान भाव वही हो सकता है जो रस को अवस्था तक पहुंचाता है। काव्य या नाटक में एक अस्थायी भाव शुरू से आखिरी तक होता है। अस्थायी भावों की संख्या 9 मानी गई है, जिन्हें नवरस भी कहा जाता है। बाद के आचार्यों ने 2 और भावों वात्सल्य और भक्ति को अस्थायी भाव की मान्यता दी है। श्रृंगार रस में ही वात्सल्य और भक्ति रस भी शामिल है। रस के 9 प्रकार होते हैं: श्रृंगार रस, जिसका अस्थायी भाव है रति; हास्य रस, जिसका अस्थायी भाव है हास; करुण रस, जिसका अस्थायी भाव है शोक; रौद्र रस, जिसका अस्थायी भाव है क्रोध; वीर रस, जिसका अस्थायी भाव है उत्साह; भयानक रस, जिसका अस्थायी भाव है भय; विभत्स रस, जिसका अस्थायी भाव है जुगुप्सा, जिसे घृणा भी कहते हैं; अद्भुत रस, जिसका अस्थायी भाव है विस्मय; शांत रस, जिसका अस्थायी भाव है निर्वेद। तथा जो रस श्रृंगार रस के अंतर्गत आते हैं वह 2 रस हैं, वात्सल्य और भक्ति रस, जिसका अस्थायी भाव है वात्सल्य और भक्ति। तो आइए जानते हैं विभाव के विषय में। साहित्य में वह कारण जो आश्रय में भाव जागृत या उद्दीप्त करता है, अस्थायी भावों के उद्बोधक कारण को ही विभाव कहते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं: आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव के भी 2 पक्ष माने गए हैं: आश्रयालंबन, विषयालंबन। जिसके मन में भाव जगे वह आश्रयालंबन है, और जिसके प्रति या जिसके कारण मन में भाव जगे वह विषयालंबन कहलाता है। उदाहरण के माध्यम से आइए देखते हैं कि आश्रयालंबन और विषयालंबन किसे कहते हैं। यदि राम के मन में सीता के प्रति प्रेम का भाव जागृत है तो राम आश्रया होंगे और सीता विषया होंगी। उद्दीपन विभाव, जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर अस्थायी भाव उद्दीप्त होने लगता है उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे चांदनी, कोकिल, कूजन, एकांत, अस्थल, रमणीक उद्यान आदि। अनुभाव, वे गुण और क्रियाएं जिनसे रस का बोध हो। मनोगत भाव को व्यक्त करने वाले शरीर विकार अनुभाव कहलाते हैं। अनुभावों की संख्या 8 मानी गई है, जो इस प्रकार से है: स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, विवर्णता, अश्रु, प्रलय। प्रलय को संज्ञाहीनता, निश्चेष्टता भी कहते हैं। संचारी भाव
या व्यभिचारी भाव। मन में संचरण करने वाले भावों को संचारी या व्यभिचारी भाव कहते हैं। ये भाव पानी के बुलबुलों के समान उठते हैं और विलीन हो जाने वाले भाव भी होते हैं। धृत इच्छाओं की पूर्ति, चित्त की चंचलता का अभाव, मति विबोध का अर्थ है चैतन्य और लाभ, वितर्क, श्रम, आलस्य, निद्रा, स्वप्न, स्मृति, मद, उन्माद, अवहिता, इसका अर्थ है हर्ष आदि भावों को छिपाना, अपस्मार, मूर्छा, व्याधि, रोग, मरण। संचारी भावों की कुल संख्या 33 मानी गई है। हर्ष, विषाद, त्रास, भय, व्यग्रता, लज्जा, ग्लानि, चिंता, शंका, असूया यानी दूसरे की उत्कर्ष के प्रति असहिष्णुता, अमर्ष, विरोधी का अपकार करने की अक्षमता से उत्पन्न दुख होता है, मोह, गर्व, उत्सुकता, उग्रता, चपलता, दीनता, जड़ता, आवेग, निर्वेद यानी अपने को कोसना या धिक्कारना। याद रखने वाली कुछ बातों को भी समझ लेते हैं। रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है। रस के 4 अवयव या अंग हैं: अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव। श्रृंगार रस को रसराज रसपति के नाम से जाना जाता है। नाटक में केवल 8 ही रस माने जाते हैं, क्योंकि वहाँ शांत रस को नहीं गिना जाता। भरत मुनि ने रसों की संख्या भी 8 ही मानी है। श्रृंगार रस के व्यापक दायरे में वात्सल्य रस व भक्ति रस आ जाते हैं, इसलिए व्याकरण में रसों की संख्या 9 ही माना गया है। 9 ही मानना ज़्यादा उपयुक्त भी है। तो आशा है बच्चों आप सभी लोग रस के विषय में समझ गए होंगे। धन्यवाद।